हमारे बीच ग्रेट लीडर बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ महासमुंद से शख्स नहीं, शख्सियत है जो आज हम सबके बीच में अच्छे खासे पहचान बना चुके हैं। मैं उस लीडर को आग्रह कर रहा हूँ कि सर, श्रीमान जी, राजकुमार मुखर्जी जी, आप आए सर। आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद धार्मिक सर जी, जो कि आपने हमें बहुत ही मान सम्मान से आज के इस गुरुकुल में अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किए। और सच में सर, आपकी महानता जो है हम सदैव ही अपने दिलो दिमाग में सिरोधार्य रखते हैं, क्योंकि आपके एक एक वचन हमारे लिए एक सीख है। और आपके जो शब्दावली है, जिस तरह से आपके शब्दों का इस गुरुकुल में प्रसारण होता है, सच में हमारे जीवन के लिए एक सीख है और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो सर, आपकी महानता है जो कि आपने हमें इतने बड़े मंच में हमें सम्मानता के साथ में आमंत्रित किए। आपको नमन वंदन। सर्वप्रथम तो उस परमपिता परमात्मा को ही कोटि कोटि नमन वंदन साथियों, जिनके माध्यम से हम सबको ये पल मिलता है। और साथियों, सदैव ही हम अपने नए जीवन जीने की जो शुरुआत करते हैं, क्योंकि साथियों, नए पल के साथ में, नए विचार के साथ में और नए सीख के साथ में, और आप सभी साथियों का जो एक समागम इस गुरुकुल में मिलता है, सच में हमारे जीवन के लिए एक अनमोल सीख है। और सदैव ही उस परमपिता का असीम कृपा जो हम पर बनता है कि उठो जागो, नया सवेरा आपके पास है, एक नए जीवन की शुरुआत करो। ऐसे फल देने वाले हमारे परमपिता परमात्मा को सदैव सत सत नमन वंदन। साथ में साथियों, हमारे माता पिता जो कि हमारे इस जग के ऐसे शख्स हैं, ऐसे महान व्यक्ति हैं, जिन्होंने साथियों हमारा जो है निर्माण किया। हम इस जग में हैं तो सदैव ही हमारे माता पिता का जो विशेष कृपा है, उसी कृपा के बदौलत ही इस जग में है। इसलिए सारा श्रेय हमारे माता पिता पर जाता है। और साथियों, सदैव ही अपने माता पिता का जो सपना है, उसे हर वो बच्चा साकार करने का प्रयास करे, जिससे माता पिता का जो एक सोच है वह पूरा होने को तत्पर रहे। अपने माता पिता को और आप सभी साथियों के माता पिता को चरण वंदन नमन। साथियों, हमारे गुरुवर, जिस तरह से हमारे गुरुवर आज हम सबको अपने जीवन जीने की कला सीखते हुए हम सबको तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, साथियों, ऐसा ही निस्वार्थ भाव हमारे माता पिता का भी होता है। और जिस तरह से आज गुरुवर जो है हम सबको नए नए विचार के साथ में, नए नए एक एक ज्ञान के साथ में, हर प्रकार के ज्ञान के साथ में हमको परिपूर्ण करने का एक विशेष कृपा प्रदान किए हैं, ऐसे गुरुवर को सत सत नमन वंदन। साथियों, हमारे प्रेरणादायक जो कि हमारे संस्था के संस्थापक हैं, माननीय के डी प्रतापन सर, सरीना मैम, आपका जितना भी धन्यवाद किया जाए कम होगा, क्योंकि आपने ही हमें सिखाया है कि जीवन में जैसा संघर्ष आए, जैसा स्थिति परिस्थिति जैसा भी बने, अपने आप को उस जगह में स्थापित करके रखें जहाँ से हम सदैव ही यह चाहें कि सत्य की जीत होती है। साथियों, उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है हमारे प्रथापन दंपत्ति, माननीय श्री प्रथापन सर, सरीना मैम, आपको सैल्यूट है, नमन वंदन है। सदैव ही इसी तरह से हम सबका जो साथ और हमारे उदाहरण के रूप में मिले हैं, ऐसे प्रथापन दंपत्तियों को सदैव ही हम अपने दिलो दिमाग में रखते हुए, उनके कर्म को सदैव ही याद करते हुए अपना जीवन का जो पथ है उसमें सफर करें। साथियों, आप सभी साथी जो इस गुरुकुल में उपस्थित रहते हैं, सभी साथी, मातृशक्ति, हमारे पुरुष शक्ति, सब साथी अपने आप में एक अनमोल गुण की जो धनी है। आपके गुणों से ही हम सबको कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला है। और सौभाग्यवश आप सभी साथी हमारे अपने अपने विचार, अपने अपने भावना और अपने अपने व्यवहार से हमको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप सभी साथियों को नमन वंदन। साथियों, आज का जो यह पल है, हमारे धार्मिक सर जी जो कि इस गुरुकुल को संभाले हुए हैं, और साथियों हमें जो दो शब्द रखने का मौका दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, जिस तरह से हमारे गुरुवर की जो एक एक शब्द है, एक एक ज्ञान है,
हम सब सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उसी के अनुसार साथियों आज का यह पल जो है हमारे लिए बनू बहुत ही अनोखा होने वाला है, क्योंकि आप सभी साथियों का साथ और आप सभी साथियों का विचार जो नित्य नए सवेरे इस सुबह के साथ में हम सबको मिलते हैं, सच में हमारे लिए बहुत ही अनोखा है, अनमोल है, अद्भुत है। इसलिए साथियों एक एक ज्ञान, क्योंकि साथियों उस परमपिता परमात्मा ने जो यह मानव जीवन दिया है, इस मानव जीवन को हर प्रकार का सीख अनिवार्य है। अच्छे व्यक्तियों से भी सीखा जाता है, बुरे व्यक्तियों से भी सीखा जाता है, अर्थात प्रकृति के कण कण से जो भी हमें मिला हुआ है, हर प्रकार का ज्ञान जो है इस जग में है। और साथियों हम सदैव ही यही चाहेंगे कि हमें हर प्रकार से जो परिपूर्ण करने का एक मौका मिला हुआ है, हमारे गुरुवर जो सदैव देते आ रहे हैं, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम जो है आज अपने आप को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों एक ऐसे पल है जो कि हमारे शंभु कैलाशपति महाराज, जिसके अनन्य भक्त साथियों राजा रावण को भी माना जाता है। और राजा रावण जो है साथियों बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे, एक ऐसे इंसान थे जो कि हर प्रकार के ज्ञाता थे। उन्होंने नवग्रह को अपने वश में कर रखा था। नवग्रह को अपने वश में करते हुए अपने जीवन का जो एक एक पल है उसे सुखमय बनाकर ज्ञान से और शक्ति से, क्योंकि वह रावण जो है परिपूर्ण थे साथियों, और वह जो है हमारे भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे। तो उसी का जो एक श्लोक है, इसमें हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इसलिए उस श्लोक को साथियों हम सब समझने का प्रयास करेंगे। हमारे गुरुवर के जो शब्द हैं, जिन्होंने उस श्लोक के अर्थ को हम सबको बताने का प्रयास किए है कि ऐसा भी पल है हमारे जीवन में जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथियों यह श्लोक जो है शिव तांडव स्रोत का है, जिसमें लंकापति जो रावण थे, उन्होंने भगवान शिव से जो है प्रार्थना करते हैं, वह परम सुख का कामना करते हैं। और साथियों उस श्लोक को हल्का फुल्का जो है अपने शब्दों में दोहराना चाहूंगा। कदा नीलिम निझरी निकुंज कोट रेवसन विमुक्त दुर्मति सदा शरीर स्तंभ जलिवहन विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कह शिवेति मंत्र मुंचरन कदा सुखी भवाम्यहम। साथियों यह श्लोक बहुत ही कम शब्दों का है, लेकिन यह श्लोक जो है साथियों बहुत कुछ अर्थ हमारे जीवन के लिए सीखने के लिए देता है। साथियों जिस तरह से यह श्लोक है बहुत ही अनमोल श्लोक है, और इस श्लोक का जो सार है साथियों, रावण कहता है कि हे प्रभु, हे मेरे आराध्य, हे मेरे भगवान, वह समय कब आएगा जब मैं सब कुछ त्याग कर कैलाश पर्वत पर गंगा के झरने के पास किसी घने कुंज की गुफा में रहने लगूं। उस समय मेरी सारी दुर्बुद्धि, अहंकार, कपट दूर हो चुके होंगे। मैं हर हाल, हर पल सिर पर हाथ जोड़े प्रभु शिव जी को प्रणाम की मुद्रा में रहूंगा। और साथियों मेरे आंखें संसार की चंचलता, मोह माया को देखना छोड़ देगी और सिर्फ शिव में स्थिर हो जाएगी। माथे पर भस्म का सिंदूर त्रिपुंड लगा होगा और मेरी वाणी के लिए केवल शिव शिव का यह जो महामंत्र ही निकलता रहेगा। हे महादेव, ऐसी अवस्था में रहकर मैं कब सच्चा परम सुख प्राप्त करूंगा। साथियों यह श्लोक हमारे जीवन के लिए सच में एक बहुत बड़ी सीख है। और रावण के जो ऐसे ऐसे जो कर्म है साथियों, जो कि हम सबको बहुत कुछ सिखाते हैं। जिस तरह से रामायण में आप सब ने देखा होगा कि युद्ध के अंत में प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हैं
लक्ष्मण जी को कहते हैं कि जाओ इस रावण से ज्ञान ले लो, क्योंकि यह रावण जो है बहुत ही ज्ञानी पुरुष है, इन्हें हर प्रकार का ज्ञान है, और यहाँ से अपने जीवन को धन्य करने के लिए कुछ बातें सीख लो। तब साथियों लक्ष्मण जो है जाते हैं और उन्हें जो है करबद्ध करते हुए उनसे कुछ ज्ञान लेते हैं। उसी प्रकार साथियों उनके जो शब्द हैं बहुत ही ज्ञान से भरे हुए हैं। साथियों इस श्लोक का सार सिर्फ यह है कि यह जो हमारे जीवन का सुख है साथियों, बाहरी सुख नहीं, अपने भीतर का सुख। रावण यहाँ परम सुख यानी मोक्ष की बात कर रहा है। वह मानता है कि सच्चा सुख राजपाट शक्ति का अहंकार में नहीं, बल्कि तब है जब स्थान एकांत और पवित्र हो, बुद्धि कुविचारों से मुक्त हो, शरीर समर्पण की मुद्रा में हो, और साथियों इंद्रियां जो है संयमित हो, विशेषकर हमारा नेत्र हमारे संयम में रहे। हम जो विचार जानते हैं, जो विचार हम अपने जीवन में लाते हैं, वह जो है शुरुआत हमारा नेत्र ही करता है। और हम जिस तरह से अपने नेत्र से देखते हैं, वहीं से हमारा नजरिया उत्पन्न होता है साथियों, और वहीं से जो हमारा जो दृष्टिकोण है वह भी उत्पन्न होता है। हम जिस प्रकार से उसको देखते हैं, जिस प्रकार से हमारा नजरिया होता है, उसी प्रकार से हमारे मन में विचार उठते हैं। इसलिए साथियों हमारे नेत्र को अपने संयम में रखने की बहुत ही आवश्यकता होती है। और साथियों वाणी में सिर्फ ईश्वर के नाम लगे हों, अर्थात हर पल जो हम अपने वाणी से अपने शब्द निकालें, वहां पे अगर हम ईश्वर को याद करें, तो साथियों अगर इस प्रकार का वाणी निकालते हैं तो हमारे शब्द कभी भी भटकेंगे नहीं, अपने अर्थ से ही रहेंगे। क्योंकि साथियों उस परम पिता परमात्मा का जो एक एक शब्द है सदैव ही हमारे जीवन के लिए अनमोल रहता है। और साथियों रावण जैसा ज्ञानी और शक्तिशाली राक्षस भी जानता था कि अहंकार और शक्ति से मिलने वाला सुख कभी भी ज्यादा समय का नहीं रहता, वह क्षणिक रहता है। असली आनंद शिवमय हो जाने में है। इसलिए यह श्लोक साथियों वैराग्य और अनन्य भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। जिस प्रकार से आज हम सब ने इस गुरुकुल में अपने आप को कुछ सिखाने का, कुछ जानने का, पहचानने का जो एक विशेष कार्य कर रहे हैं साथियों, सच में हमारे गुरु की जो असीम कृपा है हम पर बना हुआ है, और सदैव ही हम सबको हर प्रकार से परिपूर्ण करने का कोशिश कर रहे हैं। साथियों जीवन में कुछ ऐसा पल भी आता है जिस पल में हम सब अपने आप को एक सुनहरा मौका प्राप्त करते हैं, जो सोचते हैं वैसा प्राप्त करते हैं। क्योंकि साथियों जिस व्यक्ति का जैसा सोच होता है, जिस व्यक्ति का जैसा विचार रहता है, जिस व्यक्ति को जैसे करना रहता है, वह सोचता रहता है, सोचता रहता है। और यह वही दृष्टिकोण का ही अर्थ है साथियों। यह उसी दृष्टिकोण से ही उत्पन्न होता है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को जिए, किस प्रकार से हम आने वाले पल को सुखमय बनाए। साथियों यह हमारे नजरिया ही तय करते हैं, और नजरिया का जो एक विशेष शक्ति है हमारे जीवन में, इसीलिए कहा जाता है साथियों कि हम अपने विचार को उसी दिशा में ले जाते हैं जो हमारा नजरिया तय करता है। इसलिए अपने नजरिया को सदैव ही सकारात्मक रखें, सदैव ही किसी व्यक्ति के विचारों के गुणों को परखने का प्रयास करें, उसे उस नजरिया से देखने का प्रयास करें कि इसमें बुराई भी है, अच्छाई भी है, पर हमारे लिए दोनों जरूरी है। क्योंकि हम बुराई से न करने का सीख लेते हैं और अच्छाई से करने का सीख लेते हैं। तो इसी प्रकार से साथियों आज हम जिस जगह में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जो कि आज हमने अपने जीवन का एक लक्ष्य माना है, और संयोगवश हमें जो यह मौका मिला है, यह हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग जिसके संस्थापक सच में सत्यता से परिपूर्ण हैं, और सदैव ही उन्होंने जो संघर्ष का एक उदाहरण दिए हैं साथियों, सच में हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनमोल सीख है, बहुत बड़ा सीख है। और आज का यह पल जो हम सब ने इस गुरुकुल में उपस्थित होकर अपने आप को पहचानने का जो प्रयास कर रहे हैं साथियों, इस पल में हम सब ने बहुत कुछ सीखा है। और संयोगवश हमारे गुरुवर भी ऐसे मिले हुए हैं
जो कि हमको हर प्रकार के ज्ञान, साथियों जिस जगह में हम विचलित हो जाते हैं, हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है, उस जगह में हमको एक सहारा जो देता है ना, वह आध्यात्म है। जब हम आध्यात्म की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं तो हमारा मन जो है स्थिर होता है, एकाग्रचित होता है, और हमें सही गलत की परख होती है। इसीलिए जब भी अपना मन विचलित हो, अपने आप को आध्यात्म पर ही ले जाना चाहिए, आध्यात्म के उन विचारों को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि साथियों, जितने भी महान पुरुष जिनको हम उदाहरणवश आज पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं किसी भी प्रकार से, साथियों उनका एक एक कर्म हमारे जीवन के लिए सीख है। और उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ संघर्ष किए हुए हैं, और संघर्ष में यही बताते हैं कि सदैव ही अपने आप को सत्य से विचलित न होने दें, सत्य पर टिके रखें, क्योंकि सदैव सत्य की जीत होती है। और इसीलिए साथियों, जो रावण का जो ये श्लोक है, हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है, और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी यह हमारे लिए एक सबक है। क्योंकि साथियों, गलत अगर सोचना हम छोड़ दें, अर्थात बुरी बुद्धि से हम मुक्त हो जाएंगे। और साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी व्यक्ति आता है, उसका यह विचार रहता है कि हम जो है जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। इसलिए साथियों, हमें जो है अगर कुछ परेशानी आ जाए, तो हमें लगता है कि सच में हमने जो रास्ता चुना है, कि यह गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया, यहाँ पे तो सफलता नहीं, यहाँ पे तो हमें परेशानी मिल रही है। साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जल्दी अमीर बनने का जो सपना रहता है, वह पूरा नहीं होता। क्योंकि साथियों, इसी के चलते जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और जल्दी अमीर बनने का सपना देखते हैं कि बस दो लोगों को जोड़ दो और फिर हमारा काम खत्म। साथियों, यह हमारे जो दुर्मति हैं, दुर्विचार हैं, जो एक कम सोच वाली बात है, उसे सदैव ही हमें छोड़ना पड़ेगा। लालच, शॉर्टकट, झूठे वादे, ये सब जो है साथियों, हमारे जीवन के लिए घातक हैं। सबसे बड़ी जो दुश्मन है ना साथियों, यह हमारा सोच ही है। हम किसी भी चीज को गहराई से समझते ही नहीं, और हम जो है वहां पे अपना सपना देखना शुरुआत कर देते हैं। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में आना अर्थात अपने भविष्य का एक सुनहरा पल है, लेकिन उसे हमें समझना पड़ेगा, उसे हर प्रकार से जानना पड़ेगा। क्योंकि साथियों, सर्वप्रथम तो हम अपने आप को तैयार करें, स्किल सीखें, अपने विचार को बदलें, अपने भावना को बदलें। जो हम अपने लिए ही हित सोचते हैं, उस हित की दिशा को मोड़कर हमारे साथियों के हित के बारे में सोचें। तभी साथियों, जब हम अपने साथियों के विचार पढ़ने लगेंगे, जानने लगेंगे, और उन्हें भी हमारे जैसा अच्छे अच्छे विचार जो हमने प्राप्त किए हैं उसे देने का प्रयास करेंगे, तो साथियों, हमारा जीवन जिस प्रकार से हम धन्य करने का एक सुनहरा मौका प्राप्त किए हैं, उसी प्रकार से हमारे साथियों का भी जीवन धन्य होने को तैयार हो जाएगा। इसलिए साथियों, सदैव ही इन विचारों को हमें सीखने की जरूरत है। साथियों, सदैव ही कहा जाता है ना कि भीड़ में शोर मचाने से पहले अकेले में मेहनत करो। साथियों, भीड़ में शोर मचाने से पहले अकेले में मेहनत करो। रोज 2 घंटे प्रोडक्ट नॉलेज, प्रैक्टिस, अपने साथियों का जो एक एक विचार है उसे समझना, यही सब हम सबको सीखने की जरूरत है। साथियों, जो चीज दिखता नहीं वही रिजल्ट देता है। क्योंकि साथियों, जिस भी क्षेत्र में हम जाएं, वहां पे जो भीतर की गहराई के ज्ञान है, इसे जानना तभी तय होता है जब हम उस शब्द में, उस तत्व में भीतर जाते हैं। और साथियों, आज जो हमने नेटवर्क मार्केटिंग का जो ज्ञान इस गुरुकुल से ले रहे हैं ना, यह सच में कहीं भी नहीं मिलता। हम सिर्फ यही जानते थे कि हम जो है इस मार्केटिंग में आएंगे और कुछ लोगों को जोड़ देंगे, वो अपना काम करते रहेंगे और हमें जो है उसका इनकम होगा। साथियों, यह रिजल्ट नहीं है। अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना है,
उसके भीतर तक जाना है, अच्छे विचारों का साथ और अच्छे ज्ञान को लेकर अपने हर कार्य को अंजाम देना है, तभी साथियों उसका रिजल्ट दिखेगा। और साथियों, धैर्य का जो एक विशेष परिभाषा आज हम सब ने इस गुरुकुल में सीखा है, यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनमोल सीख है। साथियों, हम सदैव ही अपने आप को एक जगह में स्थिर रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें संघर्ष का डर रहता है। हम कितना संघर्ष करेंगे, कितना मेहनत करेंगे, यहाँ पे तो कुछ मिलता नहीं। साथियों, अगर इस तरह से हमारे जीवन में विचार आ जाते हैं तो हमारे जीवन में भटकाव उत्पन्न होता है और हम जो है इधर उधर ताकने झांकने लगते हैं। अरे, यहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा है, हम कहीं और देखें क्या। तो इस टाइप के सोच साथियों हमें जो है अपने लक्ष्य से दूर करते जाते हैं। आज ये कंपनी, कल वो प्लान, कभी और कुछ। ये जो लोभ वाले जो हमारे कार्य हैं साथियों, कभी भी हमको आगे बढ़ने नहीं देता। हम जितना सोचते हैं कि हम उस कार्य में जाकर अपने आप को मुनाफे की ओर ले जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे साथियों, उतना ही हम पीछे होते जाते हैं। कहीं भी एक जगह टिके रहना ही हमारे लक्ष्य की प्राप्ति का एक मूल उद्देश्य होता है। इसलिए साथियों, कंपनी में जब हमने जाना कि यह अच्छा है, सच्चा है, तो वहां पर आंख बंद करके टिक जाने की एक विशेष सलाह जो हमारे गुरुवर देते हैं, यह सच में 100% सत्य है। और साथियों, जिस तरह से आज हमने 3 साल का जो ये समय लिया है, आज हर साथी यही चाहता है कि यह जो कंपनी है हमारे हित में है और सदैव ही हमारा हित ही करेगा। इसीलिए हम टिके हुए हैं साथियों। इसलिए साथियों, समय लगता है, लेकिन जब हम सच्चे हैं, अच्छे हैं, हमारी कंपनी भी अच्छी है, उसके विचार अच्छे हैं, उसके हर कार्य अच्छे हैं, तो उसके लिए हमको कुछ समय लगता है। आंखें बंद करके उस पर टिके रहें, यहीं से हमें सफलता मिलनी है। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ऐसे गुण जो हम सबको एक ऐसा जगह ले जाता है जहां से हम अपने आप को महान समझने लगते हैं। मैं सब जानता हूं, यही जो एटीट्यूड होता है ना साथियों, एक लीडर को मार देता है। जब मैं सब जानता हूं का एक अहंकार हमारे भीतर उत्पन्न होता है ना, तो साथियों हम जो है किसी नए नए विचार को, किसी नए नए ज्ञान को, किसी साथी को समझना ही चाहते, हम उसे जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे तो मैं सब जानता हूँ, मेरे से बड़ा कौन ज्ञानी है। तो इस तरह के अगर विचार हमारे भीतर उत्पन्न हो जाते हैं साथियों, तो यही सोच एक लीडर को मार देता है, खत्म कर देता है। इसीलिए साथियों, अपलाइन से जो सीखने के लिए हमें मिलता है, सदैव ही हम उसके गुणों को जो है अध्ययन करने का प्रयास करें। एक सच्चा अपलाइन कभी भी अपने लाइफ लाइन का अहित नहीं चाहता, कभी भी बुरा नहीं चाहता। वह सदैव चाहता है कि मेरे जो लाइफ लाइन है वह सदैव ही अपने आप को सफल करे। साथियों, आप सब ने देखा होगा कि जो भी झुकता है वह ऊपर उठता है। इसलिए सदैव ही अपने आप को विनम्र रखें। हर बात को उसका सार जानने के लिए थोड़े समय जो है विचार करें, उसके भाव क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, इससे हमको क्या सीख मिल सकता है। साथियों, वही व्यक्ति ही ऊपर उठता है जो कहीं भी झुकता है। आप सबने इस गुरुकुल के माध्यम से ही सुना होगा कि एक फलदार वृक्ष जितना फल लगता है उसमें वह उतने झुकते जाता है। और साथियों, जब वो फलदार वृक्ष झुकता है तो राहगीरों को जो है भूख मिटाने के लिए फल देता है, राहगीरों को जो है धूप से बचाने के लिए छांव देता है। साथियों, उसके जीवन भी संघर्ष से भरे रहते हैं। जिस प्रकार से एक लीडर जो है नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, उसका जीवन भी संघर्ष से भरे रहते हैं। इसलिए कभी भी संघर्ष से घबराना नहीं है। साथियों, जिस तरह से भगवान भोलेनाथ का जो एक रूप है, एक स्वरूप है, हम सबको इस नेटवर्क मार्केटिंग के सारे उद्देश्यों को बताने का प्रयास करता है। हम उसे समझने का अगर प्रयास करेंगे साथियों, तो भगवान भोलेनाथ जो है हर प्रकार से हमारे जीवन के लिए एक अनमोल सीख देते हैं।
साथियों, अगर हमारा कंपनी बेस्ड है, हम हमारे प्रोडक्ट जिस तरीका से उन्होंने एक सिस्टम बनाया है वह बेस्ड है, तो साथियों हम हर प्रकार से अपने आप को भी परिपूर्ण कर लें। अगर दोनों चीज बेस्ड है तो हम भी अपने आप को बेहतर बनाने का कोशिश करें। और साथियों, सदैव ही हम अपने आप को इसी जगह में झोंक दें जिस जगह में हमें जो सीखने का एक सुनहरा मौका मिलता है। और साथियों, अगर कितना भी मंदबुद्धि हो, कितना भी अज्ञानी हो, अगर उसके विचार में कुछ कर दिखाने का जुनून रहता है ना, वह उस कार्य को बार 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 करता है, तो साथियों उस कार्य में उसे महारत हासिल होती ही है। इसलिए साथियों, उदाहरण स्वरूप आप कई ऐसे महापुरुष देखे होंगे जो कि शुरुआत में उनके कर्म जो है बहुत बुरे थे। उन्होंने व्यक्तियों को तकलीफ पहुंचाई, यातना दिए, दर्द दिए, लेकिन साथियों एक ऐसा मौका भी आया जो कि आज वह हमारे उदाहरण हैं। तो इस तरह से साथियों हमारा जो पल है, हम सबको उस पल को समझने की जरूरत है। साथियों, रावण उस श्लोक में पूछा कि मैं सुखी कब होऊंगा। साथियों, इसी तरह से जो सुख का अर्थ है हमारे जीवन में सदैव ही एक चाहत रहता है कि सदैव हम खुश रहें, हमें सुखी प्राप्त हो। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा, रैंक, कार, सुख तब मिलेगा। साथियों, यह बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो पैसा, कार, रैंक, सुख तब मिलेगा जब हम लालच को छोड़ेंगे, स्वार्थ को छोड़ेंगे, स्किल पर फोकस करेंगे। साथियों, हमारे ईगो जो हमें अहम पैदा करता है, उस ईगो को खत्म करना पड़ेगा। और साथियों, इस सिस्टम को मंत्र बनाकर जपना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का एक एक ज्ञान जो आज हम सब ने पाया है कि हमें जो है हर प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण होने का जो एक सुनहरा मौका मिला है कि सदैव ही अपने विचार को सही दिशा में लगाओ, सदैव ही सत्य कर्म करो, सदैव ही दूसरे के हित पर कार्य करो। साथियों, यही जो बिजनेस का मूल उद्देश्य है, इस मंत्र को हमें अपने जीवन में सर्वधार्य करना पड़ेगा। तभी साथियों हमारा जीवन जो है सफल होगा, और हम जिस जिस कार्य को पाना चाहते हैं वह हर एक कार्य जो है हमारा सफलता की ओर बढ़ते जाएगा, और हम जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। साथियों, जीवन में हम बाहरी सुखों को जब पाना चाहते हैं तो साथियों हमारे भीतर को तैयार करना पड़ेगा। हमें हर रोज जिस तरह से आज हम इस गुरुकुल में बनते हैं, नए नए विचार को अपने जीवन में धारण करते हैं, और साथियों अगर नित्य नए सवेरे के साथ में हर पल जो हम ये नए ज्ञान, नए विचार अपने जीवन में जो सीखने का प्रयास करते हैं ना, यह हमारे व्यवहार को परिवर्तित करता है, हमको बदलने का प्रयास करता है। और साथियों इसी तरह अगर रेगुलर हम बनते रहें तो साथियों हमारा विचार, हमारा व्यवहार सच में बदलने लगेगा, और हम जो है उस व्यवहार से अपने आप को परिपूर्ण करते हुए हम अपने जीवन को सफल करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए साथियों, सदैव ही कहा जाता है ना कि प्रकृति के कण कण में ज्ञान है, हर व्यक्ति से ज्ञान है, हर वो भूमिका जो हम सबको मिलता है इस जग में, उस हर भूमिका में ज्ञान है। तो साथियों यह ज्ञान हमें जो है एक नजरिया से ही प्राप्त होता है। हमारे जो दृष्टिकोण जिस प्रकार से हम रखते हैं उसी प्रकार से साथियों हमें यह ज्ञान मिलते हैं। इसलिए सदैव ही अपने आप को सीखने का प्रयास करें, हमें अपने आप को ही सीखना है। और साथियों, यह जीवन का जो अनमोल पल हमें मिला हुआ है, इसे कभी भी व्यर्थ जाने न दें, क्योंकि यह पल ही हमारे जीवन का एक बहुत बड़ी सीख है। साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि भविष्य को अगर निर्माण करना है तो वर्तमान को समझना पड़ेगा, और वर्तमान को अगर हम सही तरीका से समझ गए तो हमारा भविष्य सच में उज्जवल हो जाएगा, और हमने जो सपना देखा है, जो लक्ष्य पाया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। क्योंकि साथियों हमारा लक्ष्य जो है एक रहना चाहिए, तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज का यह पल हमारे जीवन के लिए
सच में एक अनमोल सीख है, एक नया जीवन है, एक नया सवेरा है। और आप सभी साथियों का जो एक ज्ञान हम सब ने अपने जीवन में जो अपने आप को समझने का प्रयास किया है ना, यह हमारे लिए सच में अनमोल पल है। इसलिए इस पल को व्यर्थ जाने न दें। सदैव ही हम यही सोचें कि हमारे जीवन में इसी ये जो पल है सदैव बना रहे। हम अपने आप को सदैव ही समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। और साथियों, यही प्रयास ही हमें सफलता की ओर ले जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद, छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन बंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। साथ में साथियों, आज के हमारे जो माननीय धार्मिक सर जी हैं, जिनके वचन सच में हमारे लिए अनमोल रहते हैं, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है सर। इसी तरह से आपका वाणी जो है हम सबको मिलता रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ में। जय जय हरि, जय जय हरि। आइए सर, गुरुकुल को कंटिन्यू करिए, स्वागत है आपका। जय हरि सर। जय जय हरि। जय जय हरि। आज की सेशन हमारे बीच श्रीमान जी राज मुखर्जी जी के द्वारा आप सभी ने सुने ध्यानपूर्वक। आशा करता हूं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम सबको विस्तार से बतलाया। और एक समय इस धरती पे राजा रावण ने क्या क्या कारनामे किए, उसके बारे में थोड़ी सी हम सबको बतलाए कि हमें कैसे अपने आप को पावन करते हुए ये जो जीवन मिला है, तो हम हल की ओर और सबको सफल बनाने की ओर कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मैं ज्यादा देर समय का जाया न करते हुए स्पेशल स्पीच के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति छत्तीसगढ़ से बनी हुई हैं श्रीमती सुधा केसरवाणी जी। आप आए, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय शिव कुमार धार्मिक सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो आज नए दिन की नई सुबह दिखाते हैं। हर दिन दिखाते हैं, हर दिन नया उजाला, बुराई को खत्म करके उजाला दिखाते हैं, जो हमको अपनी सोच, अपनी बातों को और नजरिया सही हो। उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद है। माता पिता का धन्यवाद है। अपने माता पिता के साथ वो हर माता पिता का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जो इस दुनिया में लाए हमें और सक्षम बनाए। तो धन्यवाद है उन गुरुओं का। इस पैनल में हमारे जितनी आदरणीय गुरु और जितनी आदरणीय गुरु माँ, सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय केडी प्रतापन सर, आदरणीय शरीना मैम को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ट्रेनिंग की बातों में इतना ज्यादा वाकई में शब्द जो पावरफुल होता है, समझना चाहे तो बहुत कुछ है। क्योंकि सही है, निगेटिव शब्द हर जगह देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। कितना हम उसको समझ के अपने जीवन में नहीं लाना है, किस प्रकार से अपने विचारों को सही करना है। क्योंकि जब हम सही लोगों के साथ मिलते हैं तो सही लोग मिलने लगते हैं, और जब हम बुराई सीखते हैं तो बुरे लोग मिलने लगते हैं। उसी तरह अपने जीवन में अगर हम सही चीज सोचें, देखें, समझें, तो हमारे आगे का कार्य करने का हो या समझने का हो, या इस पैनल में हमारे गुरु यही हमेशा समझाए हैं कि हमको क्या निगेटिव है, क्या नहीं है, क्या अपने टीम में बातों को रखने का आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और किस प्रकार से। और माफी भी चाहती हूँ सर जी, क्योंकि मैं आधी अधूरी ट्रेनिंग आज सुन पाई थी, लेकिन जो भी सुनी मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर। वो जिस प्रकार से बातों को समझा रहे थे ना, उसी तरह सीखने का प्रयास कर रही हूँ कि मैं भी अपने जीवन में उसी प्रकार से उतार पाऊं, किसी के सामने उतना ही बोल पाऊं जितनी जरूरत हो, जितनी आवश्यकता हो। क्योंकि हम सुनना पसंद नहीं करते हैं, यही यही सबसे बड़ी कमजोरी है। पहले हम कोई अगर बोलता है तो उसको हम ध्यान से अगर सुनेंगे तो सही समय पे सही सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। अन्यथा जरूरी नहीं है तो उसको हम चुप रह के भी उसको सुलझा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम पूरी बातों को सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। तो सर जी ने आज जो भी ट्रेनिंग दी वाकई में बहुत अच्छी थी। अपने जीवन के लिए, अपने ट्रेनिंग के लिए, या अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। क्योंकि हर किसी के जीवन में ऊंच नीच तो आएगा ही। अगर कोई सोचे
कि हम शुरू से ही होशियार हो जाएं, शुरू से ही इतने अच्छे हो जाएं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर अपनी होशियारी में अच्छा-अच्छा करते-करते कब गलत हो जाएगा इसका तो हमको अनुभव नहीं होगा, तो हमको समझ में कहाँ से आएगा। तो सर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आदरणीय हमारे सर जी बहुत-बहुत बेहतरीन जब भी आते हैं, वो क्लोजिंग के लिए भी आते हैं, तो हर किसी को एक बात ऐसी रखते हैं सार्थक के रूप में, जितनी बातें होती है उसी के रूप में समझाते हैं। तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। अगर मेरी वाणी में कुछ गलत शब्द निकल गए हैं, तो मैं क्षमा चाहती हूँ और सर जी, मैं अपनी इसी वाणी को विराम करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्पेशल स्पीच पार्ट शिद्दत से निभाए, उसके लिए आपको तहे दिल से नमन वंदन। ऐसे ही आप बनते रहें और गुरुकुल का शोभा बढ़ाते रहें। समय का जाया ना करते हुए हमारे बीच शेयरिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, ग्रेट ग्रेट लीडर बने हुए हैं अली अंसारी जी। आप आए, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। ग्रेट लीडर अली अंसारी जी, मोस्ट वेलकम सर। अंसारी सर, आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम सर। सर बारंगे सर को ले लो, शायद अंसारी सर कंफर्ट जोन में नहीं है। जी 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 सर, जी सर, जी सर। हमें पीपल के पत्ते के जैसा बनने की कोशिश क्या है कि हमें क्या बनना है, क्या करना है, क्या आना है, तो पीपल के पत्ते के जैसा ना बने, जो वक्त पर वक्त आने पर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसे बनो, जो खुद पीस कर भी दूसरों के जिंदगी में रंग भर देता है, रंग भर देता है। हमारा काम वही है, हम खुद पीस जाए, लेकिन हम हमारे साथ आए हुए सहपाठी है, जो परिवार है, उसके जिंदगी में हम रंग भरने का प्रयास करते हैं। और यही हमारा प्रयास विकास की राह की ओर चलते चलते हैं। और समय का जाया न करते हुए हमारे बीच शेयरिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, ग्रेट ग्रेट लीडर मध्य प्रदेश से बने हुए हैं राम कुमार वारंगे जी। आप आए सर, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमें इस सुबह की बेला में शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहेंगे और नमन वंदन करेंगे। और साथ ही संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और माननीय सरीना मैडम को चरण वंदन करेंगे। साथियों, इस पैनल पे, इस सेशन में उपस्थित सभी मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, सभी को प्यार भरा नमन वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमें शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया। साथियों, आज की ट्रेनिंग हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर राजकुमार मुखर्जी सर, काबिल तारीफ। आपने तो हमें ऐसे इस हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के संगठन के माध्यम से जो कार्य करने के समय में ऐसे ट्रेनिंग प्रस्तुत की, जैसे हम सोए हुए हैं तो हमें जगाने का काम किया। आपने बहुत ही जबरदस्त हमारे उत्साह को बढ़ाने का कार्य किया। आज हमें ऐसा फील होता है जैसे हम कहीं सोए हुए हैं, हमें फिर से जगाने का प्रयास किया। हम आपके एक एक वाणी से, एक एक ट्रेनिंग के माध्यम से जो किए कथन को ऐसे ध्यान से सुने, तो हमें ऐसा लगा कि आज हम कहीं ना कहीं सोए हुए हैं, हमें जागने की जरूरत है। अभी हमारे लिए जो आज के समय में जो संगठन के माध्यम से जो कार्य करने की जो कथनी है और करनी जो है, वह बहुत ही विपरीत है। हमें एक एक लक्ष्य ऐसा निर्धारित करना है कि जिससे हमें हर सफलता को प्राप्त करने के लिए कहीं से भी असफल होने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे ट्रेनिंग मिलते रहे, और आपके द्वारा जो ट्रेनिंग दी गई बहुत ही सुपर, बहुत ही सुपर। हम चाहेंगे कि हर ट्रेनर के माध्यम से ऐसे ही ट्रेनिंग मिलते रहे और हम सभी अपने आप
सोए हुए को जगाने का जो महत्वपूर्ण काम आपने किया वो काबिल तारीफ है। मैं अपने शेयरिंग पार्ट में आया, मैंने आपका इस गुरुकुल के माध्यम से जो सीखने सिखाने का जो कथनी और करनी है उस पर काम करने के लिए मैं बहुत लिप्त अवस्था में हूँ। और मैं चाहता हूँ कि संगठन को किसी भी तरह का असफलता ना देखने पड़े। उसके लिए जो भी मैं यहाँ पे जो कार्य किया जा रहा है वह मैं अपनी पूर्ण निष्ठा से करने के लिए तैयार हूँ और कर रहा हूँ, और उसका अनुभव कर रहा हूँ कि मैं उस जगह पर जरूर सफल होऊंगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और परमात्मा मुझे शक्ति दे कि इस संगठन और हाई रिच के प्रणेता केडी प्रतापन सर और सरीना मैडम की जो सोच है उसमें हम कहीं ना कहीं सफल हो। तो सर थैंक यू सर, जो आपने हमें इस शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत वेलकम बहुत सर। धन्यवाद वारंगे जी। जय हैरिच, जय जय हैरिच। अब हम चलते हैं क्लोजिंग की ओर। जब हमारी इच्छा आगे बढ़ने की है तो हम क्यों डरे परीक्षा के लिए। हम अपनी इच्छा को मजबूत रखें और जो भी परीक्षा लेता है उसमें हम सफल हों, क्योंकि हमारी तैयारी अच्छा रहेगा तब हम प्रेजेंट होके उस परीक्षा को देने के लिए हम सामना करेंगे और आगे आएंगे। जब हमारी तैयारी अच्छी नहीं रहेगी तो हम उससे हम डरते हैं और कहीं ना कहीं अपसेंट भी होते हैं। तो हमें उपस्थित रहकर अपने स्थिति को मजबूत करने की जरूरत है। समय को जाया ना करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच ग्रेट ग्रेट लीडर बने हुए हैं श्रीमान जी संजय पासवान जी। आप आए सर, क्लोजिंग पार्ट को अदा करें। आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धार्मिक सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें दो शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टम के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर और शीना मैम को। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ ऐसे शानदार सेशन को चलाने वाले आदरणीय कुलदीप सर को, और भी हमारे जितने उपस्थित मातृशक्तियाँ पुरुषार्थी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग डेली डेली इस पैनल पर उपस्थित होकर के सीखते हैं और सिखाते हैं। और आज का जो सेशन, धार्मिक सर आपका आज का जो होस्टिंग, चाहे कोई भी आप सेशन ले रहे होते हैं तो आपकी वाणी बहुत स्पष्टता से सुनाई देता है और समझ में आता है। तो आज का होस्टिंग सर बहुत ही सुंदर तरीके से आप निभा रहे हैं। और आज का जो सेशन हमारे राजकुमार मुखर्जी सर का जब भी सेशन होता है एक बात तो जरूर निकल के आता है कि आज का दिन बहुत ही अनमोल है। वाकई में हम लोगों को जब आज का सूरज अगर देखने को मिले तो बिल्कुल उन परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आज का दिन हमें देखने को मिला, सुनने को मिला, समझने को मिला। बहुत अच्छा लगता है। और सेशन में आज उन्होंने बहुत सारी पॉइंटों को रखा है जिसमें कहा है सर अहंकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, अहंकार अगर आ गया तो जो भी हमारे साथ, जो भी मेरे नॉलेज में रहता है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर सीखना अगर जरूरी है तो सीख हम किसी भी से भी सकते हैं। सर रावण का भी जो है सो सर ने जिक्र किया है, उतना ज्ञानी कोई नहीं था दुनिया में, लेकिन उनको जैसे एक तुच्छ गलती के कारण उनका जो सो
रामचंद्र जी ने उनको जैसे वध किया था, लेकिन लास्ट में वही लक्ष्मण जी से कहा था कि ज्ञान उनसे जैसे लीजिए। तो हम सीख किसी से भी सकते हैं। और सर ने बताया फलदार वृक्ष झुक जाता है। आज तक वाकई में आज तक किसी को अगर पत्थर मारते हुए देखा गया है तो किसी कांटे में, मतलब बबूल के गाछ पर नहीं मारता है, वो फलदार वृक्ष पर ही मारता है। और फिर भी वो फलदार वृक्ष जो होता है वो फल, मीठा फल देता है। तो इसका मतलब है कि हमें ज्ञान अगर हो, हमें अगर स्किल हो, ज्ञान हो, अगर कोई भी लोग हमको अगर किसी तरीके की बात अगर करते हैं तो उसमें जिसके पास ज्ञान होता है वो उलझता नहीं। अगर उलझ जाएंगे तो वो ज्ञान बेकार हो जाएगा। वो अपने शब्दों से जैसे उसको दूर करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या मिलता है, सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। वाकई इसमें मान सम्मान सॉरी मान सम्मान मिलता है, लेकिन मान सम्मान पाने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए जिस नेटवर्क मार्केटिंग से हम जुड़े हैं उसकी सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तभी जा करके हमको जो मान सम्मान मिलेगा। और उसमें लक्ष्य बना करके अगर काम करेंगे, लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। क्योंकि हम लोग आज 3 साल से तकरीबन इस सिस्टम से जुड़े हैं और लक्ष्य से भटके नहीं हैं। इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल स्पीच के लिए हमारे सुधा केसरवानी मैम भी आई, और उनकी वाणी भी बहुत अनमोल होता है। उनकी वाणी हमको सुनने को मिला। सर की बातों को सर ने, मैम ने बताई। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शेयरिंग पार्ट के लिए राजकुमार सर आए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिव कुमार धामी सर, जो हमें इस पैनल पर 2 शब्द रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रावण ने हम सबको एक सीख तो सिखा कर गए कि हमें साधु जैसे वेशधारी के ऊपर भी विश्वास करना है, तो सोच समझ करके विश्वास करें, ये हमें सिखाया है। और हम हर जो बीता हुआ कल से आने वाले पल को हम कैसे सुंदर बना सके, ये हम जो नकारात्मक लोग हैं, सकारात्मक लोग हैं, उनसे हम सीख सकते हैं। जो शक्ति अपने अंदर जो है उसको हम किस तरह से भक्ति दिखाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम मेहंदी की तरह हमें रहना होगा, उससे उससे सीखना होगा। हम औरों की जिंदगी में रंग भरे, खुद घिसे पीसे, लेकिन दूसरों की जिंदगी में रंग भरेंगे तो अपना हाथ में ऑटोमेटिक रंग लग ही जाएगा, रंग लग ही जाएगा। तो हमें यही काम करना है, हमें उमंग रहना है और औरों की जिंदगी में रंग भरना है। और तभी हमें घमंड में नहीं रहना है, हमेशा हर पल आनंद में ही रहना है। समय को देखते हुए आज मैं आशीष हुसैन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। हमारे बीच ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति मध्य प्रदेश से बनी हुई हैं श्रीमती सुमित्रा डिगरसे जी। आप आए, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम। डिगर से मैम आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम।
मोस्ट वेलकम मैम। लगता है नेटवर्क इश्यू होगा मौसम के कारण। सर आज कोई बात आशीष नहीं। वचन होस्टिंग के साथ साथ आप ही संभालिए सर। वेलकम धार्मिक सर। चलिए चलिए, कोई बात नहीं सर। तो हम सब वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, सभी को प्रणाम। जय हरि, जय जय हरि। जीवन को हम अपने जीवन को सरल बनाकर रखें और कभी किसी को हमेशा अपने सुख के लिए हम दूसरों को बेवकूफ बनाकर खुश रहने का प्रयास कभी न करें। केवल हमें ये चीज याद रखना है कि हम भला करने के लिए आए हैं। जब हम माला पहनते हैं तो लोगों को भला करने का ही और जीवन में दूसरों का उजाला लाने की ही प्रयास करें। विकास ऑटोमेटिक होगा। हम देखे हैं कि बड़े बड़े सेमिनार होता है, हम वहां पे अटेंड करते हैं तो हमें क्या चीज करना है, क्या नहीं करना है, अच्छी प्रकार बताया जाता है। अपनी इच्छा के लिए हर पल हमें परीक्षा देना रहता है और उस परीक्षा में सफल होने के लिए हमारी तैयारी मजबूत करेंगे, तभी हम देवदूत बनेंगे। देव का काम है सबको साथ में लेकर और अपने अनुभव को बढ़ाते हुए अपने स्वभाव से सबका विकास कैसे हो ये प्रयास करते हैं। आज जो समस्या हमारी, जो जैसे तपस्या होगा वैसे समस्या के लड़ने के लिए हमारे पास वो ताकत रहेगा। ताकत केवल मन में इतना ही रहता है, धन आ रहा है तभी तक, और धन आना थोड़ा से कम होता है तो हम कहीं ना कहीं हमारा मन विचलित होता है, और जब विचलित होता है तो हम चित परिचित जिससे हम मीत बनाए रहते हैं और हम भयभीत होकर उनसे दूर होने का ये प्रयास करते हैं। कभी ये हम नहीं करेंगे, क्या कि जो हो गया और जो होने वाला है, हो गया उससे तो हम सीख सकते हैं, और होने वाला है वो हमें पता नहीं रहता। इसलिए हम अपने आप में जब तक हम हिम्मत वाला नहीं बनेंगे तब तक हम अपने आप में कर्म काला करते हुए हम वहां से भाला मारकर कहीं और अपने निवाला ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा हम नकारात्मक ये जो सोच है इसका हम काम नहीं करेंगे। आज ये गुरुकुल ने हमको हर परिस्थिति में कैसे अपने आप को सामने रखकर सामना करने का एक जो ताकत मिला, एक जो साहस मिला, वो हमें वाकई में हम भुला नहीं पाएंगे। और हम आज ये साहस तो हमारे अंदर ये उत्पन्न हुआ कि ये जो जिंदगी जो मिला है बंदगी करने के लिए मिला है, न कि गंदगी करने के लिए। तो आज हमारी एक सोच केरल से जब निकल कर हमारे बीच आया, 7 साल बेमिसाल, उसके बाद इनके ऊपर आया काल, और लोगों ने चले चाल तभी आया कि काल, और इस काल से हम बहुत जल्दी निहाल होने वाला है। और हमें फिर एक बार हम उस हाल की ओर, खुशहाल की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो समय, वक्त के भक्त बने। वक्त सख्त रहता है और उस सख्त में हम कैसे भक्त बनकर कैसे हम काम करते हैं, वो हमें हमारा नाम को उजागर करने का एक सुनहरा अवसर रहता है। जब परिस्थितियां विषम हो तो हम अपने आप को सम बनाकर चलेंगे और थोड़ा से
समय का इंतजार करेंगे और तब हम उसका उपहार बहुत बेहतरीन तरीके से हम ले पाएंगे और हमारे अंदर जो विकार है वो दूर होगा। तभी हम जीवन का आनंद ले पाएंगे भरपूर और अति सुंदर इस फील्ड में हम अपने आप में जो एक दूसरे की प्रति जो अंतर है उसको हम दूर कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? जब हम सीखे रहेंगे और अपने आप को मजबूत रखेंगे। रावण जैसे बलशाली और शक्तिशाली को एक साधारण सा दिखने वाला उसको उसके हिम्मत को पस्त कर दिए, वैसे ही हम भी साधारण से दिखने वाले अपने आप को अगर मजबूत कर लिए, तंदुरुस्त कर लिए, तो ये जो समय है, समय को भी मात कर देंगे। हम ऐसे आत्मसात अपने अंदर रहेगा तो हम सबको मात करके हम सबके साथ एक दिन हमारा वो विकास जो है, बिल्कुल हमारा मत एक है, सहमत है, तो आगे हम अपने कार्य को बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से धीरे धीरे पग बढ़ाएंगे तो इस जग में जगमग हो पाएंगे। और उसके लिए हमें हर पल सजग रहना है और अपने पग को डगमगाना नहीं है। तभी हम अपने लक्ष्य को पहचानते हुए आगे बढ़ेंगे। लक्ष्य हमारे पक्ष में जरूर होगा और जीवन का आनंद हम इस नेटवर्क मार्केटिंग से भरपूर पाने की जो इच्छा है, तो ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा से हम पास होकर हमारा एक विकास जरूर होगा, विकास जरूर होगा। जो भी होगा अच्छा होगा। हमने कभी वह काम नहीं किए जिसमें हम बदनाम हो। हम वो काम किए हैं सबका नाम हो और सब अपने अपने काम के लिए जो अपने धाम सुने हैं, अंतिम जो लक्ष्य जो चाहे हैं वो लक्ष्य बिल्कुल पाकर रहेंगे। लक्ष्य बिल्कुल पाकर रहेंगे। जो जो कमियां हैं उस कमियां को दूर करेंगे, तभी हम जीवन का आनंद भरपूर लेंगे, भरपूर लेंगे। और मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। समय हो चला है। 8:30 बजे के पैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। अभी से तो होस्ट महोदय से अनुरोध करता हूँ कि 2 मिनट आप भी आए सर और आकर हमें थोड़ा से अपनी बातें को रखें और पॉइंट ऑफ की ओर लेकर चले। सो मैं वेलकम सर जी, कुलदीप सिंह पुंडी सर जी, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है। सर मैं थोड़ा सा कंफर्ट में नहीं हूँ तो जी मीटिंग जी को जी, अभी वाइंड अप कोई बात करते नहीं हैं है सर। सर। 8:30 के पैनल में मैं आ 8:30 रहा हूँ बजे सर। ओके सर, ओके ओके। तो सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। 8:30 बजे की होस्ट महोदय से अनुरोध करता हूँ सभी कर्मों का आसन दिया जाए। जय हरिज, जय जय हरिज के नारे के साथ विदा लेते हैं। जय जय हरि, जय जय हरि, हरि हरि हरि, हरि जय हरि जय हरि हरि जय हरि। जिंदाबाद।